नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और इस खबर के बाद आप भी कहेंगे कि क्या महाराष्ट्र में एनडीए टूट के कगार पे पहुंच चुका है या टूट चुका है। जी हां दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और वो खबर है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के एक बयान के बारे में। उन्होंने एक बयान दिया है जिससे इस बयान के बाद महायुति के अंदर खलबली मच गई है। देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव में मिली हार का ठीकरा अजीत पवार और उनकी एनसीपी पे फोड़ दिया है। जी हां, लोकसभा चुनाव के बाद आपको याद होगा दोस्तों कि किस तरीके से अजीत पवार पर बीजेपी के नेता, जो सीनियर नेता हैं, आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और एकनाथ शिंदे के शिवसेना के कुछ नेताओं की तरफ से ठीकरा फोड़ा गया था। लेकिन प्रमुख नेताओं ने कभी भी अजीत पवार को लेकर के बयानबाजी नहीं की। लेकिन अब देखिए दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस ने, जो कि एक बड़े चैनल के प्रोग्राम में गए थे, वहां पर उनसे सवाल किया गया और उन्होंने जवाब दिया कि लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है उसकी एक वजह अजीत पवार की एनसीपी को बताया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उन्होंने अपने वोटर्स को बीजेपी के जो वोटर्स हैं उसमें बीजेपी में ट्रांसफर करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। लेकिन जो अजीत पवार की एनसीपी है, उनके वोटर्स बीजेपी में ट्रांसफर नहीं हुए। ये बात महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कही है और इसका ठीकरा अजीत पवार पर फोड़ दिया है। दोस्तों, ये बयान ऐसे समय में आया है, आप देखिए, जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने में मात्र 1.5 से 2 महीने का वक्त रह गया है और ऐसे में सियासी पारा महाराष्ट्र का चढ़ा हुआ है। राजनीतिक दल, तमाम राजनीतिक दल जो है वो सीट शेयरिंग और कैंडिडेट्स के नामों को लेके विचार कर रहे हैं और ऐसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एक पब्लिक मंच पर जाते हैं और वो लोकसभा चुनाव में मिली हार का ठीकरा अजीत पवार की एनसीपी पर फोड़ते हैं। अब देखिए कि जब लोकसभा चुनाव हुए तो उसके बाद अजीत पवार और उनके एनसीपी के सीनियर नेता बहुत ज्यादा बौखला गए थे, जब बार बार अजीत पवार की एनसीपी को हार का जिम्मेदार कहा जा रहा था। अब इस बयान को अजीत पवार और उनकी एनसीपी के नेता कैसे लेंगे, ये तो अभी देखना होगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ही वो नेता हैं जिन्होंने अजीत पवार को महायुति में लाने की, शामिल करने के लिए सबसे बड़ी जो योगदान है वो इन्हीं देवेंद्र फडणवीस का है, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है। और अब यही जो है लोकसभा चुनाव में मिली हार का ठीकरा अजीत पवार पर फोड़ रहे हैं। दोस्तों, इसका एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि ये बयान क्यों जो है महायुति के अंदर खलबली पैदा कर सकता है। देखिए, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी, ये दोनों ही जो पार्टियां हैं हमेशा से साझेदार रही है महाराष्ट्र में। हालांकि अब 2 शिवसेना है, लेकिन शिवसेना बीजेपी हमेशा से साथ लड़ती आई है और उनकी आइडियोलॉजी यानी विचारधारा एक है, हिंदुत्व को लेकर के वो लड़ते हैं। लेकिन अजीत पवार के एनसीपी की बात करें तो उनकी आइडियोलॉजी ही अलग है और जो उनके वोटर्स हैं वो अजीत पवार की एनसीपी की आइडियोलॉजी या कांग्रेस की आइडियोलॉजी पर वोट करते हैं। लेकिन आप देखिए कि महाराष्ट्र में जो अजीत पवार की एनसीपी सिर्फ अकेले एनसीपी नहीं है, एक और एनसीपी है जो शरद पवार के पास है। और ऐसे में और इस बार के लोकसभा चुनाव में जो अजीत पवार के एनसीपी के वोटर्स थे, वो उन्होंने शरद पवार के कैंडिडेट्स को वोट किया और शरद पवार के आप देखिए 10 सीटों पर 8 सीटें वो जीत करके लेके चले गए, सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ में। तो ये जो अजीत पवार के एनसीपी के वोटर्स हैं वो बीजेपी में ट्रांसफर नहीं हुए और देवेंद्र फडणवीस ने ये माना कि जो बीजेपी और अजीत पवार का जो गठबंधन है, इसको जो है अजीत पवार के जो वोटर्स हैं, एनसीपी जो वोटर्स हैं, उन्होंने अस्वीकार कर दिया और इसीलिए बीजेपी जो महायुति है उसका पूरा हाल जो महाराष्ट्र में हुआ, ये इसीलिए हुआ। लेकिन यहाँ एक बात और गौर करने वाली है दोस्तों। चलिए, देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि अजीत पवार की एनसीपी की वजह से हमें हार मिली, ठीकरा उनके सर पर फोड़ रहे हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि बीजेपी भी 28 सीटों पर लड़ करके सिर्फ 9 सीटें जीती थी। तो क्या इतना भारी नुकसान अकेले अजीत पवार ने करा दिया? या यूं हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से अजीत पवार को मायावती में लेकर के आए, तो क्या बीजेपी के वोटर्स भी बीजेपी से नाराज हो गए कि वो अजीत पवार को लेकर के पार्टी में शामिल कर लिया? क्योंकि अगर अजीत पवार नहीं जीतते हैं, उनकी 4 सीटें थी, उसमें से 1 ही सीट जीत पाए। अगर वो नहीं भी जीतते हैं तो 4 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी, देवेंद्र फडणवीस की पार्टी बीजेपी, जो 28 सीटों पर लड़ रही है, उसमें कितना योगदान दे सकती है। लेकिन फिलहाल देवेंद्र फडणवीस ने हाल का ठीकरा जो है वो अजीत पवार पे फिलहाल फोड़ा है और इस बयान का जो कह रहे हैं कि गर्मी, इस बयान की जो कहते हैं तपिश, वो महायुति के अंदर अब समझ में आने लगी है। लोकसभा चुनाव के बाद आपको दोस्तों याद होगा कि अजीत पवार पर लगातार जो है वो बीजेपी के सीनियर नेता हमले कर रहे थे, उन्हें हार का जिम्मेदार मान रहे थे और बार बार सुनने के बाद फिर एनसीपी के जो नेता है अजीत पवार के एनसीपी के, छगन भुजबल,
सुनील तटकरे, कई सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करनी शुरू की और बार-बार ये बताया कि अगर ये बयानबाजी नहीं रुकी तो हमें कुछ और ऑप्शन तलाशना पड़ सकता है। इस बात को भी अजित पवार के एनसीपी की तरफ से कहा गया। अब देखिए, काफ़ी समय से महाराष्ट्र की राजनीति में ये सगबगाहट है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार महायुति छोड़ देंगे? अब देवेंद्र फडणवीस का ये बयान देखिए और ये जो अटकलें चल रही हैं इसको आप देखिए तो ऐसा लगता है कि वाक़ई में क्या अजित पवार महायुति के साथ रुकने वाले हैं? क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों कुछ दिनों पहले शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उन्हीं के एक बड़े नेता ने ये दावा किया था कि हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार महायुति से अलग हो जाए ताकि जो वोटर्स हैं अजित पवार के वो उन्हें वोट दें और जो बीजेपी के नाराज वोटर्स हैं उनकी नाराजगी भी दूर हो जाए, इसीलिए उन्हें अलग कर दिया जाए। फिर विधानसभा चुनाव के बाद जब रिजल्ट आए तो फिर वो एक हो जाएंगे, ऐसा दावा शरद पवार की एनसीपी की तरफ से नेताओं ने किया था। अब देखिए कि ये कहानी कुछ ऐसी बनती दिखाई दे रही है। एक तरफ तो अजित पवार पब्लिक प्लेस पे बहुत कम नजर आते हैं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ में, जो महाराष्ट्र के सीएम है। अब देखिए कुछ दिनों से जब उनकी जन सम्मान यात्रा चल रही थी और उसके बाद वहां पोस्टर सिर्फ अजित पवार के देखे गए, ना कि दोनों नेताओं के, इनके पोस्टर नहीं लगे थे। इसको लेकर के भी जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हुए थे। फिर कई प्रोजेक्ट ऐसे थे जहां पर अजित पवार खुद ही जाकर के अकेले उन्होंने प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया और वहां भी अजित पवार के फोटो लगे थे, जिससे फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ता नाराज हुए थे। फिर कोस्टल रोड का उद्घाटन हुआ। कोस्टल रोड पे उद्घाटन के टाइम पे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे सिर्फ दो नेता दिखाई दिए, अजित पवार वहां मौजूद नहीं थे। जब सवाल पूछा गया तो देवेंद्र फडणवीस ने यही कहा कि वो किसी और काम में व्यस्त थे, यहाँ नहीं आ पाए, और उन्हें ये सलाह भी दी थी कि और कोई बात आप लोग मत सोचिए मीडिया कर्मियों को। जाहिर सी बात है, चुनाव सर पर है और इतने बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो रहा है, तो ऐसे में महाराष्ट्र के तमाम नेता मौके पे मौजूद रहते हैं, क्योंकि क्रेडिट लेने की बात होती है, दिखाने की बात होती है कि जनता के सामने वो मैसेज जाए कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, और ऐसे ही मौके को कोई नेता छोड़ देगा, वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद लगातार हमने देखा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता अजित पवार के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते रहे। यहाँ तक कि अजित पवार की जनसम्मान यात्रा के दौरान बीजेपी के नेताओं ने काले झंडे भी दिखाए, और इस बात को लेकर के अजित पवार के एनसीपी के जो नेता है वो बहुत नाराज हुए थे और उन्होंने कहा था कि इस पर देवेंद्र फडणवीस को स्पष्टीकरण देने चाहिए कि उनके कार्यकर्ता हमें काले झंडे क्यों दिखा रहे हैं। उसके बाद आपको याद होगा एकनाथ शिंदे की पार्टी के ही एक नेता है, अब उनका क्या नाम लूं, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि मैं कैबिनेट में बैठता हूं तो मुझे उल्टी आती है, और इस तरह की बयानबाजी हुई थी, जिसके बाद फिर से अजित पवार के जो एनसीपी उनके नेताओं की तरफ से बहुत ज्यादा आग बबूला हो गए थे वो, और कह रहे थे कि उनको बर्खास्त किया जाए, सिर्फ माफी वर्ष से काम नहीं चलेगा। तो इतनी सारे इंसिडेंट, इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं दोस्तों, और इन सब का निचोड़ देकर के ये लग रहा है कि महायुति के अंदर भयंकर बवाल मचा हुआ है और चुनाव सर पर है, इसीलिए शायद कुछ और डिसीजन ये नहीं लेना चाह रहे हैं और कुछ नई चीजें नहीं करना चाह रहे हैं, और हो सकता है कि कई नेता इसलिए चुप बैठे हों। लेकिन इस विधानसभा चुनाव के बाद आप महायुति के अंदर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत कुछ होने वाला है इस चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद। तो अब देखते हैं, हमें भी इंतजार रहेगा और देखते हैं कि जैसे जैसे जो खबर निकल कर सामने आएगी, जो बड़ा बयान दिया है देवेंद्र फडणवीस ने, इस पर अजित पवार गुट का क्या कहना है, प्रतिक्रिया आती है, उनका रिएक्शन आता है, तो वो भी हम आपके पास पहुंचाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।